अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग। आज हम पहुंचे हैं महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह के ससुराल। जी हाँ, ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, इसके अंदर वो महल है जहां महाराजा रंजीत सिंह का बेटा खड़क सिंह ब्याह था। उसकी शादी हुई थी और लड़की इस महल की थी। वो महल आपको दिखाते हैं। और दूसरा, ये वही ख़ानदान है जो अंग्रेज़ दौर में भी हुकूमत के बड़ा करीब था, अंग्रेज़ों के बड़ा करीब था, और उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रकबा मिला। और एजाज़ी मजिस्ट्रेट थे, उनकी यहाँ पर जेलें थी, कैद खाने उन्होंने बना रखे थे, लोगों को कैद कर सकते थे। वही जेलें महल आज की साल में है। और ये जो पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वो मेन बाज़ार है कि रात के वक्त ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। एक दरवाज़ा इस साइड पे है, एक दरवाज़ा बाज़ार के दूसरी तरफ है। दरमियान में बाज़ार और उसके साथ साथ पुराना महल है। वो महल की अब बाकियात कैसी हैं या किस हाल में, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये ख़ानदान कौन था, सिरामारी वाले सरदार, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। सरदार बलवंत सिंह संधू, उनको रईसे सिरा वाली कहा जाता है। अगर इनका शजरा नसब आपके साथ में शेयर करूं तो दरगाह सिंह थे, उनके दो बेटे थे, लाल सिंह और तेज सिंह। तेज सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम घसीटा था, जबकि लाल सिंह के एक बेटा और एक बेटी थी। मंगल सिंह 1864 में वफात पा गया, जबकि इनकी जो बहन थी यानी लाल सिंह की जो बेटी रानी ईशर कौर थी, उसकी शादी हुई थी महाराजा खड़ंग सिंह के साथ। और इस रानी की भी वफात हो गई थी 1840 को। रानी ईशर कौर का जो भाई मंगल सिंह था, उनका भी एक ही बेटा था जिनका नाम था सरदार यशपाल सिंह, और वो 1907 को इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनका भी एक ही बेटा था सरदार शिवदेव सिंह, और उनकी फिर वफात हुई 1930 को, यानी क़याम पाकिस्तान से 17 साल पहले। लेकिन सरदार शिवदेव सिंह साहब की जो है ना, वो तीन बेटे थे। एक का नाम सरदार बलवंत सिंह, दूसरे का नाम रघुवंत सिंह, और तीसरे का नाम जगजीत सिंह थे। और जो सरदार रघुवंत सिंह थे, उनका जो वफात हो गई थी 1905 को, उनका एक ही बेटा था जिनका नाम था कुलदीप सिंह, और वो 1930 को पैदा हुए। तो अगर बात की जाए इस फैमिली की, तो ये जनाब बहुत ही नामी गिरामी ख़ानदान है सिरावाली का। ये सिरावाली पसरूर और गुजरावाला के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। खड़क सिंह की जो बेगम और लाल सिंह की जो बेटी थी ईशर कौर, वो पूरे ज़िला में यानी ज़िला सियालकोट में अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर थी। और 1815 में जब महाराजा रंजीत सिंह इस तरफ सफ़र कर रहा था, तो लाल सिंह ने अपनी बेटी यानी कि ईशर कौर उसकी खिदमत में पेश की, जो लाहौर के शाही जनान खाने में भेज दी गई। मगर 2 महीने बाद रंजीत सिंह ने इस लड़की को अपनी बहू बना लिया, यानी कि ईशर कौर को अपने बेटे शहजादा खड़क सिंह के पास भेज दिया, जिसने अमृतसर में जाके चादर डालने की रस्म अदा करके इसके साथ शादी कर ली। लाल सिंह तो इस वाक़े के फौरी बाद मर गया, मगर लाल सिंह के बेटे और ईशर कौर के भाई मंगल सिंह ने इस शाही शादी से खूब फ़ायदा उठाया। बहन की शादी के बाद मंगल सिंह जब महाराजा के पास पहुंचा, तो महाराजा के महल में इसको कहा गया कि ये भी शाही पोशाक पहन ले। और बताया जाता है कि बाद में फिर इसको जागीर भी मिली, और जो लाहौर के साथ चूनिया का इलाका है वो भी इसके ज़ेरे सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि खड़क सिंह ने अपने साले को खूब नवाजना शुरू कर दिया। 1820 में महाराजा की मंजूरी से इसे अपने तमाम मामलात, दीवानी और फौजदारी का मैनेजर मुकर्रर कर दिया, और सरदार का खिताब देकर 19,000 रुपये की जागीर अता की, जो कि उस वक़्त एक ठीक ठाक किस्म की जागीर थी। मंगल सिंह को उसका पुराना ख़ानदानी मौज़े सिरावाली भी, जो अब तक सरदार श्याम सिंह अटारी वाले के कब्ज़े में था, फिर वापस मिल गया। उसके बाद नवंबर 1940 में महाराजा खड़क सिंह का भी इंतकाल हो गया। सरदार मंगल सिंह का भी इंतकाल जून 1864 में हुआ। उसने 4 बेवगान यानी 4 बीवियां छोड़ी, जिनके लिए गवर्नमेंट ने 200 रुपये सालाना फ़ी बेवा पेंशन मुकर्रर की। जबकि सरदार मंगल सिंह का इकलौता बेटा सरदार यशपाल सिंह, जिसे अपने बाप की जगह सर का खिताब मिला, और इसके साथ ही इनको प्रोविंशियल दरबारी भी बना दिया गया। 1870 में सरदार यशपाल सिंह की शादी सरदार कश्मीरा सिंह की बेवा रानी चंद कौर की भतीजी से हुई, और 1884 में इनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसिडेंट नामजद कर दिया।
बाद में इनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाकर दीवानी और फौजदारी के इख्तियार दे दिए गए और इसने अपनी कचहरी सिरावाली में रखी, जिसके मनाजर अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर सरदार यशपाल सिंह की कचहरी हुआ करती थी और 18 साल तक इसके जो ओहदे हैं उनको इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। 1902 में इस्तीफ़ा दे दिया और इसका बेटा सरदार शिवदेव सिंह इसकी जगह मुकर्रर हुआ। उसके बाद फिर सरदार यशपाल सिंह 1907 में इंतकाल कर गया। उसके बेटे सरदार शिवदेव सिंह को सरदार का खिताब दिया गया और प्रोविंशियल दरबारियों में ख़ानदानी जगह अता की गई। उसने अपनी जायदाद को बहुत कुछ तरक्की दी और ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सिविल जज के अलावा कई साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रहा। उसने जंग अजीम के दौरान 100 रंगरूट भर्ती कराए और 25,000 रुपये कर्जा जंग में दिया। के बदले फिर इनको जनाब जो इनाम मिला वो था एक तलाई घड़ी और कुछ रिक्रूटिंग बैच मिले थे, जो बैच लगाए जाते हैं। और ये ज़िला की तहरीक इमदाद बामी में बड़ी सरगर्मी से शामिल रहा और अपनी वफात यानी 1930 तक डस्का के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रेसिडेंट भी रहा। इसने 3 लड़के बलवंत सिंह, भगवंत सिंह और जगजीत सिंह छोड़े, जिन तीनों की शादियां सूबा के मुअज़्ज़ज़ और दीगर जो सिख घरानों के आला लोग थे उनके यहाँ शादियां फिर इनकी की गईं। अच्छा, इस साइड पे है जी मेन रोड गुजरांवाला और पसरूर रोड, तो यहाँ से ये बाज़ार आ रहा है अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक बहुत पुराना छोटी ईंट का बना हुआ 1885 या 90 का दरवाज़ा है, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। और इससे थोड़ा आगे जाके वो मोहल्ला आ जाएगा जहाँ मैंने आपसे वादा किया था कि सिरावाली वाले सरदार रहते थे, उनकी जेलें थी, कैद खाने थे, अदालतें थी और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह का ससुराल था। तो आगे चलते हैं, लेकिन ये पहले थोड़ा सा आपको दिखा दें ये दरवाज़ा, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था और इसके हर चीज़ ओरिजिनल है। इसके अगर तख्ते देखें तो वो भी आपको ओरिजिनल नज़र आ रहे हैं। छोटी सी खिड़की है, रात को दरवाज़ा बंद हो जाता था तो कोई इमरजेंसी अगर खोलना पड़ता तो ये खोलते थे और उसके बाद फिर अंदर से जो है ना वो आदमी गुजरता था। लेकिन अब जिन्हें अरसा दराज से बंद है और देखे ज़मीन में धंस चुके हैं, ठीक है ना। और ये दरवाज़ा है तो असल, लेकिन अब टूट फूट का शिकार है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है। अगर आप इसकी छत की बात करें तो छत भी ओरिजिनल है, लेकिन अब उसमें भी गड़े पड़ चुके हैं। और ये दूसरा इसका जो है ना वो लोहे का तख्ता। ये देखिए इस दरवाजे के अंदर भी बहुत खूबसूरत झरोके बनाए गए थे लकड़ी के, ये देखें ना, ये देखिएगा। यहाँ से आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह के जो फौज है या उनके जो मेहमान है गुजरते थे, ठीक है। ये देखिए, लेकिन अभी हम आगे लेके जाएंगे महल की तरफ, लेकिन पहले आपको ये थोड़ा सा इसका माहौल दिखा दें ताकि दोनों तरफ ये जो झरोके बनाए हुए थे, ये देखिएगा। ये दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे का नहीं बल्कि लकड़ी का ही ये जो ना कुंडे लगाए गए थे और ये दरवाज़ा बंद हो जाता था, ठीक है जी। सिरावाली वाले सरदार, ये उनका आपको घर इलाका दिखाया जा रहा है। अभी घरों की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया पुराना बाज़ार। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और देखते हैं कि महल किस हाल में, जिसका हमने आपसे वादा किया था, ठीक है ना। साढ़े कुछ दोस्त ने थे बैठे थे और ये हम जा रहे हैं अब उस महल की तरफ जो कि सिरावाली वाले सरदार वो रहते थे। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਿਰਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੋਸਤੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਧੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਲ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾफ़ करना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੂਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦ ਚੀਫਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।